तो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है कॉन्सोनेंट को, रेफर्स टू द वे इन विच द पैसेज ऑफ एयर इज़ क्लोज्ड एट द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जब हम उसको प्रोनाउंस कर रहे हैं तो जिस समय हम उसको बोल रहे हैं उस समय किस तरह से एयर को क्लोज किया जाता है, बाय यूजिंग माउथ, टीथ एंड टंग एंड ऑल द अदर ऑर्गन्स ऑफ स्पीच जो भी हैं उनसे। देयर मे बी ओनली नैरोइंग दैट कॉजेज फ्रिक्शन। कई बार कुछ ऐसी नैरोइंग होती है, हम जो लिप्स को इस तरह से नैरो कर लेते हैं कि उससे थोड़ा सा एक घर्षण, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। सो अकॉर्डिंग टू द मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन कॉन्सोनेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोइंग। तो जिस तरह से उनको प्रोनाउंस किया जाता है उस तरह से कैसे इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम कॉन्सोनेंट्स को। देखिए, प्लॉसिव्स देयर आर कंप्लीट क्लोजर ऑफ द एयर पैसेज, प्रेशर इज बिल्ट अप एंड देन द एयर इज रिलीज्ड सडनली। पूरी तरह मुंह को बंद किया जाता है, एयर को पास नहीं किया जाता, प्रेशर बनाया जाता है मुंह के अंदर और फिर एयर को रिलीज करते हैं एकदम से। प, ब, ट, ड, क, ग, प वर्ग हो गया है ना। एफ्रिकेट देयर इज अ कंप्लीट क्लोजर ऑफ द एयर पैसेज इन द माउथ। पूरी तरह से जो है एयर को क्लोज किया जाता है माउथ के अंदर। देन द ऑर्गन्स आर सेपरेटेड स्लोली सो दैट द फ्रिक्शन इज हर्ड। फ्रिक्शन सुनाई देता है इनका, जैसे कि नेजल साउंड्स कौन से हो गए? नोज आएगा, म, न, अंग, अंगा। Nasal sounds, there is a complete closure in the mouth. The soft plate is lowered. Soft plate को lowered किया जाता है, complete closure, इसको नीचे लाया जाता है soft plate को। And the air escapes through the nose, और नाक से आवाज़ निकलती है, म, न, अंग, just like in the king. Roll. The active articulator makes a number of rapid taps against the passive articulators. Some people pronounce R by making the tip of the tongue strike against the teeth ridge. कुछ लोग R को कैसे प्रोनाउंस करते हैं? टंग की जो टिप है वो स्ट्राइक करती है टीथ रिज के ऊपर। a number of times when the tip of the tongue makes only one tap, एक टैप होता है, the sound is called flap। तो इस तरह के साउंड को flap कहा जाता है, just like R in red, R in red, so it's called roll or a flap sound। next है lateral, there is a complete closure in the middle of the mouth but the air escapes along the sides of the tongue without any friction। एग्जाम्पल ल, क्या होता है इसमें? कंप्लीट क्लोजर है, माउथ के मिडल में हवा को रोका जाता है और एयर जो है वो टंग की दोनों साइड से बाहर आती है ना। ल फ्रिकेटिव, द टंग कम्स वेरी क्लोज टू द पैलेट लीविंग अ वेरी नैरो गैप। जो हमारी जीभ है वो बहुत ही पास में आ जाती है पैलेट के, लीविंग अ वेरी नैरो गैप, बहुत छोटा सा गैप रखती है बिटवीन देम, दोनों के बीच बहुत कम गैप होता है। व्हेन द एयर पासिस थ्रू दिस नैरोइंग, जब इसको नैरो करके जब यहाँ से एयर पास आउट होती है तो ये साउंड प्रोड्यूस होता है और इसे हम व्हेन द एयर पास थ्रू द नैरोइंग गैप ऑडिबल फ्रिक्शन के साथ प्रोड्यूस होता है साउंड, जस्ट लाइक फ, व, थ, द, स, Z, sh, r, in the words like train and draw, R. Frictionless continuance, there is no closure or friction but the sound has a consonantal function, just like R in rain and red। Semi-vowels, a vowel glide with a consonantal function, example j, v।